जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। योग साधना में पधारने वाले सभी साधकों के भीतर में विराजमान मेरे प्रेम प्रभु को बारंबार दंडवत प्रणाम। भगवान की हेतु करुणा कृपा से हम सब प्रभात बेला में उन्हीं की कृपा से एक सहज सरल रूप से नित्य और निरंतर एक साधन बन पा रहा है। तभी हमारा ये दिव्य जीवन बन पाएगा। कब बनेगा? जब हम ज्ञान अधिष्ठित होगा, कर्मशील होगा और भक्ति में जीवन होगा। और इन सब का समावेश होता है योग साधना शिविर में, जहाँ प्रभु की ज्ञान भी भीतर उतरता रहता है। जैसे जैसे भीतर पवित्रता आती है, ऐसे ही कुछ आसन प्राणायाम करते हैं, फिर सेवा करते हैं तो कर्मशील बनते हैं, और साथ में कोई भजन और उसकी सेवा होती है तो और आनंद आता है। जिस प्रकार एक नदी जो है सहज सरल से एक आत्मिक सुख देती है, शीतलता प्रदान करती है, सबका भला करती हुई बहती है, ऐसी ही आज हमारी योग साधिका सरिता जी आज सेवा प्रदान करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी वो आज सेवा प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। सभी को प्रणाम है। हम सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन कंधे सीधे रखते हुए, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः स्वसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहर्वियं प्रभावहि तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। जितना समय हम सांस लेने में लगाएंगे उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही बाहर निकालनी है। और हम इनको करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। अब हाथ फैला लेंगे अपने और सांस लंबी लंबी सांसें लेते रहेंगे। हाथों को ऐसे कर लेंगे और धीरे धीरे अंगुलियों को 5 बार हम ये करेंगे। 1 2 3 4 ये 5। अब मुट्ठी बंद करने के लिए एक बार अंगूठा अंदर करेंगे, एक बार अंगूठे को बाहर करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब मुट्ठी बंद करके और रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, कलाई की घुमाएंगे हाथों को। कहानी सीधी रखनी है हमको। 1 2 3 4 5। अब वापस से एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब हाथों को ऐसे कंधों पे ले लेंगे और कहानी की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हाथों को ऐसे ले लेंगे, हाथों से बड़ा गोला बनाएंगे घुमाते हुए कंधों के लिए। 1 2 3 4 5। अब वापस से एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3
4, 5। अब हाथों को ऐसे फैला लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कंधे को कंधे के लिए इसको पीछे से ऐसे खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को पहले सांस लेते हुए धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएंगे। फिर सांस छोड़ के दाईं ओर। फिर सांस लेते हुए बाईं ओर। फिर सांस लेते हुए दाईं ओर। फिर सांस लेते हुए बाईं ओर। अब ऊपर नीचे। अब गर्दन को राउंड घुमाएंगे धीरे धीरे। अब वापस से एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करेंगे बुद्धि विकास योग। गर्दन को हाथ गर्दन को धक्का दे रहा है और गर्दन हाथ को धक्का दे रही है सांस भरते हुए। फिर दूसरे हाथ से। हाथों को ऐसे कर लेंगे और सिर पर लगाएंगे। पीछे की तरफ धक्का देंगे। और अब फिर पीछे कर लेंगे। हाथ गर्दन को धक्का दे रहे हैं और गर्दन हाथों को धक्का दे रही है। फिर आगे वापस से। फिर पीछे से वापस।
अब सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन कंधे सीधे रखेंगे, हाथों को घुटनों पे रखेंगे, घुटनों से नीचे नहीं आने चाहिए, और योग मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा बना लेंगे और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में सांस को झटके से बाहर निकालना, सांस को लेना नहीं है, सांस को बाहर निकालना है झटके से, और एक सेकंड में एक करना है हमको, 1 मिनट में हमको 7 के करीबन करने हैं। धीरे धीरे करेंगे तो हमको थकान नहीं होगी। सामान्य प्राणायाम, सामान्य कपालभाति करेंगे हम 2 मिनट, फिर हम आसनों के साथ करेंगे। मेरा इस क्लास के साथ कुछ एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत भयंकर वाली आर्थराइटिस हो गई थी, दवाइयां मैं अभी भी ले रही हूँ, परंतु जब से क्लास ज्वाइन किया है, प्राणायाम रेगुलर हुआ है, तब से मेरी दवाएं आधी हो गई है, और मेरे हाथ पैरों का जो दर्द था उसमें भी आराम पड़ने लग गया है। पहले मैं बहुत ज्यादा देर आलकती पालकती लगा के नहीं बैठ पाती थी, अब आराम से बैठने लगी, आसन भी आराम से करने लगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी जिनको भी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, सभी थोड़ा टाइम, क्लास के अलावा भी टाइम बढ़ा के वे सब करें। बहुत फायदा हुआ है हमको इस क्लास का, और इसका श्रेय राजू दादा और शशि आंटी को जाता है कि उन्होंने हमको बहुत अच्छे से, जो चीजें हम नहीं जानते थे, कि जैसे हमको मूलबंध लगाना है, हम प्राणायाम पहले से जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि छोटी छोटी चीजें, कि मूलबंध लगाना है, हम नहीं जानते थे उसको। और भी बहुत सारी ऐसी चीज वो है कि बाई नासिका से अनुलोम विलोम में सांस लेना है, तो हम वो भी नहीं जानते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते थे और हमने इस क्लास में सीखी है। अब हम करेंगे सबसे पहले वक्रासन के साथ। आसन के साथ करने से हमको और भी अधिक फायदा मिला है। मैं मेरी बात बता रही हूँ, मेरे को बहुत इससे आसन के साथ जब से हमने करने लगे हैं, तब से हमको बहुत फायदा मिला है। अब पैरों को फैला लेंगे वक्रासन के लिए, एक पैर ऐसे कर लेंगे, ये हाथ पीछे कर लेंगे, इस हाथ को घुमा के और इस घुटने को पकड़ेंगे, दूसरे वाले को, जिसका पैर, जो पैर ऊपर है वो नहीं, जो पैर सीधा है उसके घुटने को पकड़ेंगे, गर्दन को ऐसे कर लेंगे सीधी, और इस गर्दन को ऐसे रखनी है हमको, जिस जो हाथ हमारा पीछे है ना उसकी तरफ रखनी, और कपालभाति करेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम करेंगे दूसरे पैर, वैसे ही
अब हम करेंगे गोमुख आसन के साथ में कपालभाति। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर करना है और दूसरे हाथ से उसको पकड़ना है और इसी में हम करेंगे कपालभाति। दूसरे पैर से करेंगे। जो हाथ पर है उसी को पकड़ेंगे पीछे दूसरे हाथ से। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे मंडूकासन के लिए। पहले मेरे से वज्रासन भी नहीं लगता था, अब मैं इजीली लगा पाती हूँ। सांस लेंगे और फिर पूरी सांस बाहर निकाल देंगे और दोनों अंगूठों को नाभि के पास में दबाएंगे और नीचे होंगे, गर्दन और आंखें सामने को रखनी है और पीछे जो हिप्स है वो उठने नहीं चाहिए और इसी में हम कपालभाति करेंगे। सीधे हो जाएंगे, सांस ले लेंगे सामान्य, वापस से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और ये मंडूकासन के जैसे ही है, बाएं हाथ को अपनी नाभि पे रखेंगे, इसके बाद में दाएं हाथ को नाभि पे रखेंगे और वही जो हमने मंडूकासन में किया वही क्रिया हमको करनी है। और कपालभाति करेंगे। अब हम करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। अब हम पीछे वाले करेंगे, सॉरी, पीछे वाले करेंगे हम मंडूकासन में बैठ के और हाथों को इससे पकड़ेंगे और पीछे होंगे।
अब हम बैठ जाएंगे सीधे आलक्ति पालक्ति लगा के, और हम करेंगे अब बटरफ्लाई के साथ में कपालभाति। अब हम सीधे बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ। एक दो नॉर्मल सांसें, अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे तीनों बंद के साथ में। सांस लेंगे और फिर वापस से छोड़ेंगे पूरी सांस जितनी भी है, और तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। तीन बार करेंगे इसको हम। अब हम करेंगे अग्निचार क्रिया। सांस लेंगे, अंदर लेंगे, फिर बाहर निकालेंगे पूरी, और फिर पेट को अंदर बाहर करना है, मूल बंद लगाना है हमको, और जलंधर बंद भी लगाना है। दो बार और लगाएंगे।
अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए नाक से सांस लेंगे और गले से आवाज आनी चाहिए। नकली हिचकी लेते भी कर सकते हैं अपन, उस हिचकी को और बढ़ा देंगे। और बाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे। ये हमको 3 से 5 बार करते हैं और बाकी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो 11 से 21 बार दोनों टाइम कर सकते हैं। थायराइड की, टॉन्सिल्स की जिनको प्रॉब्लम है। एक बार और करेंगे। अब हम करेंगे शीतली शीतकारी प्राणायाम। वैसे अब ठंडा आ गई है, ज्यादा जरूरत तो नहीं है, पर हम योग क्रियाएं करते हैं तो गर्मी लगने लग जाती, इसलिए हम करेंगे। पहले दांतों को ऐसे भींच लेंगे, ऐसे बंद कर देंगे बिल्कुल से, और सांस लेंगे दांत मुंह से। मुंह से सांस जनरली लेते नहीं है, पर इसमें हम लेंगे। और नाक से छोड़ देंगे। 3 बार करेंगे। अब हम करेंगे जिह्वा को बाहर निकालेंगे और पाइप की जैसे इसको बना लेंगे और उससे सांस लेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नासिका से सांस लेनी है और दाईं से छोड़नी है, फिर दाईं से लेनी है और फिर बाईं से छोड़नी है। अब आप लोग सब अनुलोम विलोम कीजिए और मैं भजन की सेवा देती हूँ। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है कि भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर
धर्माधवेति नारी धराधाम सुपुत्र प्यारे सद्बांधव द्रव्य सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारी जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे हरि नाम सदा ही पुकारो, जावे हरि नाम सदा ही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारी नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्णा। आगे की यात्रा के लिए हम शशि आंटी या राजू दादा के पास चलेंगे। आनंद। और मेरे से जो भी गलती हुई क्षमा चाहती हूँ। मेरे गुरु की इसमें फॉल्ट नहीं है, मेरी ही फॉल्ट है। परों से कुछ नहीं होता, हौसले की उड़ान होती है। और हमारी छोटी बहन सरिता ने जो हौसला, जज्बा, जुनून, हिम्मत दिखाई है, वो उसके लिए साधुवाद की पात्र है। भगवान उनको स्वस्थ रखें। एक बहुत महत्वपूर्ण बातें एक दो जो मैं आज बीच में कह रहा हूँ। कहते हैं कि चलकर ही मंजिल मिल पाती है, यूं साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और साधना जिसने की है उसका शरीर स्वस्थ हुआ है, मन भी प्रसन्न हुआ है, इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी हेतु कृपा है। जिस प्रकार से कह रही थी कि दादा या आदरणीय शशि शर्मा जी ने, निमित्त बनाता है परमात्मा, निश्चित रूप से निमित्त बनाता है और हमें ऐसा मानना भी चाहिए। लेकिन जो भी सिखा रहा है उसके लिए भी हम सब भीतर से ये मान के चलें कि करे करावे साइया औरों को सिर देव, शोभा है दास की अपनो नाम ना ले। हमारे लोगों की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ने कोई ऐसी लीला कर रखी है, करते सब कुछ वही है और इसीलिए करते हैं, इसलिए हम सब आनंद में रहते हैं। आइए चलते हैं आनंद के लिए। कुछ कमी रह गई है, कुछ न कुछ रहती है, तो मैं शशि शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वह हमें हमारी अच्छाइयों के अलावा वो बताएं कि हमें और कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। ओम, सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं भी करते रहेंगे आप लोग और सुनते भी रहेंगे। सरिता जी ने बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल अनुशासित तरीके से, झूठी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मुझे ठाकुर जी पे बड़ी वो हो रहा है कि बड़ी कृपा हुई है। सच में ये मैंने ही सिखाया है या आपने और भी स्टडी किया होगा, बहुत अच्छे तरह से सिखाया है सब कुछ आपने। ऐसे ही थोड़ा फिर जैसे आप कह रहे हैं कि और ठाकुर जी की कृपा होगी तो और थोड़ा और ज्ञान बढ़ाएंगे, पता चले कि आप लोगों को कितना डाइजेस्ट हुआ है, कितना हजम हुआ है। तो सभी, और दूसरी उद्देश्य ये भी है कि महिलाएं जो घर में रहती हैं उनको भी हम आगे लेके आए, उनका भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो एक तरह से, वो भी उद्देश्य है। तो बिटिया ने बहुत ही अच्छा करवाया है। ऐसे ही सब मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मेरे पे ठाकुर जी की और कृपा हो
और अच्छे बिल्कुल डिसिप्लिनरी, बहुत ही अनुशासित तरीके से, स्पष्ट वाणी से, बिल्कुल सही। और लिख लिया करें, याद नहीं रहता तो एक बड़े से पन्ने पे बड़ा बड़ा लिख लिया। और अब तो ऑनलाइन क्लास है, पता भी नहीं चलेगा, साइड में रखा और बिल्कुल। और देखिए बोलने में तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हमसे भी हो जाती है, ऐसे कुछ नहीं है। और इवन मैंने कई बार देखा है बाबा रामदेव तो कितने कितने विश्व प्रसिद्ध हैं, एक कई बार उनसे भी हो जाता है, छोटा मोटा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन बिटिया ने बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ नहीं किया है। बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए उतना अच्छा है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ आपको, जो हाँ कल बताऊंगी आपने और क्या परहेज करने हैं, आपकी बिल्कुल दवाएं बिल्कुल छूट जानी चाहिए, 50% नहीं, वो कल बताऊंगी मैं। इसी तरह सब थोड़ा थोड़ा हौसला करें, और कोई शर्म की बात नहीं है। जो सामने बैठा है उनको कुछ नहीं आता है, अगर उनको आता होता तो वो भी सिखाएंगे।